हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन लेके आ गया हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं TVS Apache RTR 160 HP वर्जन के साथ TVS Apache RTR 160 2V वर्जन को। जी हाँ फ्रेंड्स, दोनों ही 160 सीसी की बाइक है, दोनों ही TVS की तरफ से ऑफर की जाती है, लेकिन डिफरेंस है, ये 2V वर्जन है, ये 4V वर्जन है। क्या क्या इसमें डिफरेंसेस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और मैं आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि इसकी प्राइस कितनी है, इसकी माइलेज कितनी है और आप लोगों के लिए 4V सही रहेगी या 2V सही रहेगी। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू चापड़ा TVS फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक एंड हेल्पिंग मी आउट इन दिस रिव्यू प्रोसेस। अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं और कृष्णनगर से कोई भी TVS की बाइक खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल चापड़ा TVS को कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक चैनल की कोई भी लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द पहुंच सके, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूं। और फ्रेंड्स, साथ ही अगर अभी तक आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो करके रिलेटेड टू टू व्हीलर्स अगर कोई भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वहां पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं उनको वहां पर आंसर करने की। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। और कंपैरिजन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताता हूं कि ये कंपैरिजन को मैं दो भागों में बांटने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस और अपीयरेंस में क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में क्या क्या सिमिलैरिटीज है और कहां पर ये दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं प्राइस और अपीयरेंस से। देखिए, अपीयरेंस की अगर मैं बात करूं तो सामने ये जो आप आज खड़ी ये मॉडल देख पा रहे हैं, यह है TVS Apache RTR 160 4V HP मॉडल। अब बात ये आता है कि HP मॉडल समझेंगे कैसे। एक तो डिफरेंस इसके इंजन में जो अभी देख के समझ पाना पॉसिबल नहीं है, और एक आउटर डिफरेंस है जो कि है ये सीट कवर में फेक कार्बन फाइबर वाली फिनिश, जो पहले 160 4V मॉडल में नहीं आया करती थी, लेकिन अब ये फोर्स 160 4V HP मॉडल में ये आ रही है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये वाली जो HP मॉडल है, ये जो कलर वेरिएंट आज आप देख पा रहे हैं ना, ये कलर वेरिएंट है रेसिंग रेड, लेकिन ये और दो कलर वेरिएंट में आती है जो कि है मेटालिक ब्लू एंड नाइट ब्लैक। और इसके पास में ये वाली जो आप आज मॉडल खड़ी देख पा रहे हैं, ये है TVS Apache RTR 160 2V मॉडल। जी हाँ फ्रेंड्स, ये काफ़ी कलर वेरिएंट्स में अवेलेबल हैं, जैसे कि पर्ल वाइट, मैट ब्लू, ग्लॉस रेड, ब्लैक, ग्रे एंड मैट रेड। ये जो आज आप कलर देख पा रहे हैं, ये है मैट रेड कलर। देखिए, ये जो कलर्स मैंने आपको बताया है ना, चाहे वो 2V हो चाहे वो 4V हो, दोनों के बारे में मैंने एक डिटेल में ऑलरेडी वॉक अराउंड रिव्यू चैनल पे बना रखा है। आप चाहें तो कलर्स के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए होगा तो आप बिल्कुल वो वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, दोनों वीडियो का। साथ ही अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, वहाँ भी मैं लिंक छोड़ दूंगा। तो अगर आपको कलर्स के बारे में जानना है तो आप वो दोनों वीडियो अलग से देख सकते हैं, ताकि आपको कलर्स के बारे में पूरी तरीके से इसका नॉलेज मिल जाए। और चलिए फ्रेंड्स, कलर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अपीयरेंस की बात तो हो गई, और उसके बाद अब आते हैं इसके प्राइस पे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर 160 4V HP मॉडल का मैं प्राइस आपको बताऊं, अप्रॉक्स आपको एक एक शोरूम प्राइस बताऊंगा वेस्ट बंगाल के हिसाब से, वो हो सकता है 1,11,365 रुपीज़, जो आपको एक अप्रॉक्सीमेटली 1,35,000 या 36,000 तक ऑन रोड पड़ सकता है। ठीक है, ये आपके एरिया में डिफर कर सकता है बिकॉज ऑफ RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस। और उसी के साथ साथ अगर मैं 160 2V मॉडल की बात करूँ तो यहाँ पर जो आपको अप्रॉक्स एक शोरूम प्राइस पे करना हो सकता है, अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल में बोल रहा हूँ, वो है 1,05,865 रुपीज़। मतलब आपको अराउंड 1,29,000 या 1,30,000 तक आपको ऑन रोड प्राइस पे करना हो सकता है 160 2V मॉडल के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको प्राइस और अपीयरेंस बता दिया है, और चलिए अब चलते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहूँगा वो है इसका फ्रंट व्यू से। देखिए, फ्रंट व्यू में ये जो पूरा आपको LED सेटअप मिलता है हेडलैम्प का, वो सेटअप आपको 2V में नहीं मिलेगा। भले ही आपको ये DRL LED में मिल रहा हो, लेकिन ये जो हेडलैम्प है ना, पूरा सेटअप आपको LED में नहीं मिलता है। तो फ्रंट व्यू में अगर आप 2V और 4V को मापते हैं तो यहाँ पर आपको एक खासा डिफरेंस दिखता है, जबकि आप दोनों ही यहाँ पर भी अगर आप टर्न सिग्नल्स देखेंगे वो भी आपको हैलोजन मिलता है, यहाँ पर भी आप टर्न सिग्नल्स में आपको हैलोजन मिल जाता है। और उसके बाद ठीक है, अगर उसके नीचे हम लोग यहाँ पर आए तो टायर्स में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी जो टायर है वो भी 90/90 सेक्शन के टायर आपको यहाँ पर दी जा रही है। 17 इंचेस का आपको यहाँ पर रिम दिया जा रहा है। साथ ही अगर मैं यहाँ पर 2V मॉडल की बात करूँ तो यहाँ भी आपको 90/90 सेक्शन के टायर मिलती है, और यहाँ पर भी आपको 17 इंचेस का ही अलॉय व्हील दिया जाता है। और चलिए अब इसका जो सेफ्टी सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं। 160 4V HP मॉडल में सिंगल चैनल ABS दिया गया है, लेकिन हाँ, इसमें एक डिफरेंस है
वो है सुपर मोटो सिंगल चैनल। सिर्फ सिंगल चैनल ABS नहीं है, सिंगल चैनल सुपर मोटो ABS है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सुपर मोटो ABS लिखा गया है। और सेम चीज़ अगर आप 2V में भी आएंगे ना, तो यहाँ पर भी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी आपको सुपर मोटो ही दिया गया है, ठीक है। और ये तो मतलब दोनों में जो सेफ्टी क्राइटेरिया था मैंने आपको बता दिया, चाहे वो 164 भी हो चाहे वो 162 भी हो, दोनों में आपको सुपर मोटो सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। और चलिए अब बात करते हैं ये जो फ्रंट टायर है उसमें जो डिस्क लगी हुई है उसके बारे में। देखिए यहाँ पर भी आपको पेडल डिस्क मिल जाता है और यहाँ पर भी आपको डिस्क 270 mm का मिलता है, मतलब 270 mm का। पेडल डिस्क में फ्रेंड्स एक फ़र्क होता है, नॉर्मल डिस्क और पेडल डिस्क में फ़र्क है। ये जो आप पेडल डिस्क देख पा रहे हैं, जब आप ब्रेक करते हैं ना, तो ये जो पेडल डिस्क है, मतलब आप डिस्क समझ सकते हैं, डिस्क में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है। अगर वो पेडल डिस्क है तो हीट डिसिपेशन, मतलब हीट को बाहर फेंकने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पर भी 270 mm का आपको पेडल डिस्क मिलता है और यहाँ पर भी आपको 270 mm का पेडल डिस्क मिलता है। तो यहाँ पर भी 2V में और 4V में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। और फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर आप सस्पेंशन देख सकते हैं। यहाँ पर जो सस्पेंशन है, टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन विद दिस फोक प्रोटेक्टर। यहाँ पर अगर आप 2V में आते हैं तो आपको सिर्फ ये टेलीस्कोपिक फोक मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं फोक प्रोटेक्टर मिसिंग है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस बनता है 160 में और 164V HP में और 162V वर्जन में। तो ये आप लोगों ने देख लिया टायर्स और सस्पेंशन के बारे में। और अब जो मेन डिफरेंस है फ्रेंड्स उसके बारे में बात करते हैं, वो है इंजन। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 164V HP मॉडल में आपको क्या इंजन मिलता है। आपको यहाँ पर 159.7 cc फ्यूल इंजेक्टेड 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। और फ्रेंड्स यहाँ अगर हम लोग पावर की बात करें तो आपको 17.63 PS पावर मिल जाता है 9250 RPM पे। और वहीं अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो आपको 14.73 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाता है 7250 RPM पे। और चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो कि है 162V वर्जन में। देखिए इंजन कैपेसिटी में यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर भी आपको 159.7 cc फ्यूल इंजेक्टेड इंजन ही मिलता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, 164V जो HP मॉडल था उसमें आपको ऑयल कूल्ड मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये आपको एयर कूल्ड मिलता है। तो यहाँ पर एक खासा डिफरेंस हो गया। फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं जो ऑयल कूल्ड गाड़ियाँ होती हैं उनमें परफॉर्मेंस ऑलवेज एयर कूल्ड गाड़ी से बेहतर होता है। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, नहीं सहमत है आप मुझसे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बिल्कुल बताइएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो पावर और टॉर्क है वो मैं आपको बता देना चाहूँगा, इसमें डिफरेंस है। यहाँ पर आपको 15.53 PS पावर मिलता है 8400 RPM पे। और टॉर्क जो है वो है 13.9 न्यूटन मीटर एट 7000 RPM। तो यहाँ पर पावर और जो टॉर्क आपको मिलता है उसमें भी डिफरेंस है। यहाँ पर पावर और टॉर्क आपको 164V HP मॉडल में ज़्यादा मिल रहा है और 162V मॉडल में आपको पावर कम मिल रहा है। और फ्रेंड्स उसके बाद जो डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा वो है इसके रेयर सेक्शन में। जी हाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डुअल बैरल यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट मिलता है। और यहाँ पर अगर आप 2V वर्जन में आते हैं तो आपको ये नॉर्मल से एग्जॉस्ट मिलता है। और वहीं अगर मैं यहाँ पर आपको इसका जो टायर्स के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आपको TVS के ही टायर मिलते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये 110/80 के टायर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। मतलब मैं आपको ये टायर का जो व्यू है एक बार दिखा दूँ, रियर व्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है। और वहीं अगर आप 4V में आते हैं, एक बार मैं आपको ये रियर व्यू दिखा दूँ, टायर काफ़ी चौड़ा है क्योंकि यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टायर आपको मिलता है वो है 130/70 के टायर। मतलब टायर में यहाँ पर खासा डिफरेंस है, वहाँ पर आपको 110 का टायर मिल रहा है, यहाँ पर आपको 130 का टायर मिल रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि 2V वर्जन में और 4V वर्जन में टायर में आपको खासा डिफरेंस दिखता है। और फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो है इसके सस्पेंशन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 4V वर्जन में आपको शुआ के मोनोशॉक सस्पेंशन दिए जा रहे हैं, लेकिन वहीं अगर आप 2V वर्जन में आते हैं तो यहाँ पर आपको स्प्रिंग मतलब एक ट्विन कॉइल वाली यहाँ पर आपको सस्पेंशन सिस्टम दी जाती है। फ्रेंड्स वैसे तो रेसिंग जिस गाड़ियों में होती है वहाँ पर फॉर योर कंफर्ट या फिर अगर आप बोल सकते हैं कि रेस को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए, ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको यहाँ पर सिंगल जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो यूज़ किया जाता है। आप लोग कहाँ तक इस बात से सहमत हैं, आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है, डबल वहाँ पर जो सस्पेंशन यूज़ किया गया वो बेहतर है या फिर यहाँ पर ये जो सिंगल सस्पेंशन यूज़ किया गया मतलब मोनोशॉक सस्पेंशन वो बेहतर है, वो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा। और फ्रेंड्स पीछे अगर मैं हम लोग 4V में देखते हैं यहाँ पर 4V वर्जन में, तो यहाँ पर आपको जो ये डिस्क मिल जाता है ये भी 200 mm का डिस्क है। और यहाँ पर अगर आप 2V वर्जन में आते हैं तो यहाँ पर आपको जो डिस्क मिलता है ये भी
200 mm का डिस्क है, तो पीछे का जो डिस्क है ये दोनों में सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। पीछे यहाँ पर भी आपको हैलोजन वाली टर्न सिग्नल्स मिल जाती है, यहाँ पर भी आपको हैलोजन वाली टर्न सिग्नल्स मिल जाती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेन डिफरेंस अब मैं आपको बताऊँगा वो है इसकी सीट हाइट में। 2B में आपको 790 mm का सीट हाइट मिलता है, ठीक है। सीट का जो कंपाउंड है काफ़ी कंफर्टेबल आप देख सकते हैं, सॉफ्ट ही मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन अगर आप 4B में आते हैं तो यहाँ पर आपको सीट हाइट मिलता है 800 mm का। यहाँ पर भी सीट का जो कंपाउंड है काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब दोनों बाइक्स में अगर आप लॉन्ग राइड के लिए जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपको मेरे ख्याल से तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है, देखिए 790 और 800 मतलब 10 mm का फ़र्क है, तो इसमें आपको मतलब मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपकी हाइट अगर 5'5" या फिर 5'6" तक है ना, आप दोनों बाइक्स को बिल्कुल आराम से राइड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया दोनों में डिफरेंस। और जहाँ तक टैंक की बात है, 4B में भी आपको 12 लीटर का टैंक मिल जाता है, और जहाँ तक 2B की बात है यहाँ पर भी आपको 12 लीटर का ही टैंक मिल जाता है। और मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप 4B में देखते हैं तो आपको अराउंड 40 से 45 किलोमीटर तक की माइलेज मिल जानी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है। तो 40 से 40 आप मान के चल सकते हैं, 40 से 45। और अगर आप 2B में आते हैं तो ये थोड़ी कम्यूटर वाली, मतलब कम्यूटर ओरिएंटेड है। दो ये इसमें भी स्पोर्ट्स टच बहुत भर के दिया गया है, लेकिन इसमें कम्यूटर वाली भी फील बिल्कुल ऐड की गई। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें आपको अराउंड मतलब 45 प्लस तक की आप जो एवरेज माइलेज है वो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको इसमें प्राइस बता दिया, माइलेज बता दिया है। और अब आते हैं इसके मेन कंसोल पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिजिटल और एनालॉग का एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको टाइम दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्पीडो दिखता है, यहाँ पर आपको ये फ्यूल कितना है नहीं है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है, और यहाँ पे न्यूट्रल और इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिख जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैल फंक्शन का लाइट है, TVS रेसिंग लिखी हुई है, यहाँ पर फ्यूल कम है तो यहाँ पर ये ब्लिंक हो रहा है। सर्विस का यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है, ABS का इंडिकेशन मिलता है, और यहाँ पर आपको ये बैटरी कितनी है वो भी यहाँ पर आपको ये दिख जाता है। और वहीं अगर यहाँ पर आते हैं आप 4B में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिखती है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो कंसोल है यहाँ पर डिजिटल है। आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, डिजिटल एनालॉग का जो मिक्सचर है वो, या फिर ये वाली जिसमें पूरी तरीके से ये डिजिटल है। आप देख सकते हैं टाइम यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये स्पीडो दिख जाता है, यहाँ पर आपको ओडो दिख जाता है, यहाँ पर आपको ये टैको दिख जाता है, और यहाँ पर ये फ्यूल कंजम्पशन के लिए यहाँ पर भी आपको ये दिख जाता है। यहाँ पर भी मेल फंक्शन का, ABS का, टर्न सिग्नल्स का, न्यूट्रल, फ्यूल, इन सब का इंडिकेटर्स यहाँ पर भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने जो पूरा एस्पेक्ट था इसे कवर कर लिया है। प्राइस कितनी है, माइलेज कितनी है, दिखती कैसी है, क्या क्या डिफरेंसेस है। अब आते हैं वर्डिक्ट पे, कौन सी बाइक आपको खरीदनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहते हैं, मतलब आपको चाहिए कि आप एक 160 सीसी में बाइक खरीदना चाह रहे हैं और आपको बिल्कुल उसमें से एक रॉ पावर वाली बाइक चाहिए जिसमें पूरी तरीके से परफॉर्मेंस को फील कर पाते हैं ना, तो मेरे ख्याल से आपको 160 4V HP वर्जन के साथ जाना चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक खरीदना चाह रहे हैं और 160 में ही खरीदना चाह रहे हैं तो आपको बिल्कुल 160 4V HP वर्जन के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप 160 2V खरीदना चाह रहे हैं तो उसका रीज़न क्या बन सकता है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो बाइक है ना, इसमें कम्यूटर और स्पोर्ट्स दोनों का इसमें टच दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली यूज़ का एक बाइक चाहिए, आपको पावरफुल बाइक चाहिए, आपको उसमें से एक थोड़ा सा स्पोर्ट्स फीलिंग भी चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल 160 2V खरीद सकते हैं। और देखिए एज यूजुअल मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप राइड करेंगे ना तो आपको 160 2V से 160 4V बिल्कुल बेहतर लगने वाली है, क्योंकि कंपनी ने इंजन को ट्यून उस तरीके से किया है कि 4V आपको थोड़ी बेहतर लगनी चाहिए। ठीक है, तो वर्डिक्ट यही है फ्रेंड्स कि अगर आपको बिल्कुल स्पोर्ट्स ओरिएंटेड बाइक चाहिए, मतलब आपके लिए प्राइस भी उतना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, अब यू कैन स्पेंड अराउंड 5 to 6,000 मोर, तो आप बिल्कुल 160 4V HP वर्जन ले सकते हैं। और अगर आपको एक डेली कम्यूटिंग के लिए बाइक चाहिए, एक पावरफुल बाइक चाहिए, स्पोर्ट्स वाली टच चाहिए, अपाचे आर्टिया 160 2V वर्जन जो आप ये देख पा रहे हैं, ये वाली बाइक ये आप खरीद सकते हैं। मतलब आप अगर HP वर्जन पर जाएंगे या 2V वर्जन पर जाएंगे ना तो इसमें 4 से 5 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको बताया क्या क्या डिफरेंसेस है, और आप बिल्कुल बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको पता है अच्छी लगी है तो क्या करना है, अपने इस भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। और साथ ही अगर अपने फ्रेंड्स के साथ आप वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारी जो फैमिली है उसकी रीच और बढ़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी फॉलो करके आप मुझे बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू एनी टू व्हीलर्स। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी जितनी भी क्वेश्चन होती हैं उसको आंसर करने की। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ एंड जय हिंद।